नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आज बात करेंगे ट्रेड प्लान की, निफ्टी की, कि निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं साइकिल थ्योरी की बात करेंगे निफ्टी में कि आने वाले दिन में, यानी कि 2 हफ्ते में, आने वाले 2 हफ्तों में हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। जो मेरा ट्रेड प्लान है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ठीक है ना। और ये मैंने कोर्स लॉन्च किया दिवाली ऑफर पे। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो कर सकता है। मोबाइल नंबर ऊपर वाली स्लाइड में। तो चलते हैं चार्ट पर। और ट्रेड प्लान मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे ट्रेड प्लान शेयर किया था और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कुछ पॉइंट्स दिए हमको, 200-300 पॉइंट हमको मिले। तो ये हमारा नया ट्रेड प्लान बनता है प्रेशर डेट के हिसाब से। गेन लेवल, गेन के प्रेशर डेट से, वाइब्रेशन डेट से हमारा ट्रेड प्लान क्रिएट होता है, जिसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर मैप कर लेता हूँ। आप भी इसको देखें, इसको वॉच करें और मार्केट की डायरेक्शन का हमको इससे आइडिया लग जाता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। ठीक है ना। तो उससे कोई भी आप अपना डिसीजन लोगे तो आपको उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। और लॉस होगा भी तो बहुत मिनिमम लॉस होगा। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई अपना सेटअप है, अपना ट्रेड प्लान है, तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस हिसाब से देखें। केवल मैं कहता हूं कि आप वॉच करो और देखो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना क्या ये ट्रेड प्लान काम करता है। ठीक है ना। तो अब मैं ट्रेड प्लान आपको समझाता हूँ। अभी हमारे पास 2 लेवल हैं, 19,415 और 19,494, या मोटा मोटा आप वो समझ लो 19,400 से 19,500। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन है। ठीक है ना। 19,400 से 19,500, और एक्चुअल में जाना तो ये 19,415, 19,494। इसको हम कैसे अपने स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 19,400 से 19,500 के बीच में जब तक प्राइस है तब तक कंसोलिडेट होगा। ठीक है ना। 19,415 पे प्राइजेक्शन मिल रहा है अपसाइड के लिए तो 19,494 तक के लिए जा सकते हैं। और 19,494 से प्राइजेक्शन बन रहा है बेरिश के लिए तो 19,415 के लिए जा सकते हैं। कई बार प्राइस इसी के अंदर फंस के रह जाता है और 2-3 दिन इसी इसी में कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि ये जो टाइम जोन है, इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, इसके अंदर फाइट होती है बिग प्लेयर्स की कि मार्केट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। ठीक है ना। वैसे तो डिसाइडेड होता है कहाँ जाना है। ठीक है ना। डिसाइडेड है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कहाँ जाना है। ठीक है। जितने भी ज्ञान स्टूडेंट है उनको पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हाँ, ये क्लियर डायरेक्शन हम नहीं बता सकते आपको। जो हमारे हमारे मतलब कि हमारे कोई कोर्स करेगा तो उसमें उसको पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। और ये आप पूरे एडवांस में आपको पता चल सकता है। ये नहीं कि मैं कह रहा कि आज ही हमारा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है या प्रेशर डेट है तो उसी के हिसाब से आप आज से आने वाले अगले महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक के ट्रेड प्लान ऑलरेडी तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है ना। तो जब तक हमारा प्राइस यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, कंसोलिडेट है, तब तक हमको बहुत छोटा सा मूव मिलेगा, क्योंकि इस बार ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है प्रेशर डेट में। और 415 से 494, यानी कि 80 पॉइंट्स के आसपास ही ये छोटा ट्रेड मिलेगा हमको। हाँ, जैसे ही प्राइस मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिलेंगे। ठीक है ना। वो मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ तक ये मूवमेंट कर सकता है।
ठीक है ना। तो जैसे ही प्राइस इससे मूवमेंट निकलेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये एक तरह से आप इसको एक चूहे का पिंजरा समझो आप इसको, और जो प्राइस है हमारा वो चूहा है। तो जब तक इस पिंजरे के अंदर है तो वो यहीं पे मूवमेंट करेगा, और जैसे ही इस पिंजरे से बाहर निकलेगा, या ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, ठीक है ना, तो वो रुकेगा नहीं, फिर वो रुकेगा नहीं, वो ऐसी दौड़ लगाएगा, गैप अप गैप डाउन से ऐसे निकलेगा भाग के, और वो अपने नेक्स्ट गेन लेवल पे जाके कंसोलिडेट होगा, ठीक है ना। उस नेक्स्ट गेन लेवल पे जाके कंसोलिडेट होगा, उसके बाद फिर अगेन वो प्राइजेक्शन वगैरह देख के आप देखना, वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको बुलिश सिनेरियो क्रिएट करके बताता हूँ कि अगर वो बुलिश हो रहा है, मतलब इस 19,494 से ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है हमको डेली बेसिस पर, तो हम नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे 19,590 तक। फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा, छोटा ही है। हाँ, उसके बाद ये फिर यहाँ से फिर 200 पॉइंट अप यहाँ तक के लिए, 810 के लिए। इसके ऊपर के भी लेवल है, वो मैं आगे आने पे बताऊंगा आपको, मैं डेली बनाता हूँ इसकी वीडियो। तो जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट करेगा मैं आपको बताऊंगा। 19,810 के बाद 20,030 है सीधा, मैं लगा देता हूँ एक बारी, तो उसे आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर कंसोलिडेट करके निकलेगा तो ये टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है इस इंपॉर्टेंट टाइम जोन से, ठीक है ना, तो ये जाएगा सीधा 590 और 810 और 20,030, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ मूवमेंट मिल रही है तो 370, 19,370, 19,150, और इससे नीचे भी कुछ दिख नहीं रहा, और जैसा होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए कि मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है। आप ये समझो जैसे ही इस प्राइस 19,500 के आसपास क्लोजिंग मिल रही है तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। किसी की भी अगर कोई बेरिश पोजीशन हो तो थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉप लॉस टाइट कर ले, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस इसके यही होता है कि भाई अगर ऊपर हमारे को क्लोजिंग मिल गई है 19,500 पे, तो आपका ये क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। इसका 494 से 2-4-10 पॉइंट नीचे ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप ऊपर के लिए स्विंग में जा सकते हो। ऐसे ही नीचे नीचे में हमें इस गेन लेवल के भी नीचे है तो फिर इस गेन लेवल का ही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर जा रहा है तो गेन लेवल का स्टॉप लॉस रखो 590 का। सपोज 600 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 590 का क्लोजिंग बेसिस पर रखो, और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो 370 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखो, ठीक है ना। आपको टारगेट मिलेंगे इसके में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये ट्रेड प्लान आप समझ गए होंगे, और कोई भी लाइव ट्रेड लेगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेगा, ठीक है ना। इसमें मेरी कोई प्रॉफिट एंड लॉस की कोई वो नहीं है इसके अंदर, मेरी और मेरे चैनल की, ठीक है। मैं अपना ट्रेड प्लान शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसी वजह से मैं ट्रेड प्लान शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी उसके लेवल मैंने मार्क नहीं किए, थोड़ा बिजी था दिवाली के चक्कर में और वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं ये वीडियो अपना ट्रेड प्लान आपसे शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी की, जो कि वो आज ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।